हेलो फ्रेंड्स, मैं अपराजिता लेट्स टॉक लॉज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही बड़े फैसले के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि क्या शादी रद्द होने पर भी पति को गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपराजिता लेट्स टॉक लॉज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जहां पर आपको मिलती हैं लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट के, कि जिसने शादी के नियमों को जो है वो काफी ज्यादा हिलाकर रख दिया है। पतियों के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है इस जजमेंट ने, कि क्या अगर शादी को कोर्ट जो है वो अमान्य यानी कि वॉइड घोषित कर देती है, तो भी क्या पत्नी को गुजारा भत्ता मिल सकता है? क्या पत्नी को गुजारा भत्ता इस सिचुएशन में मिलना चाहिए? क्या पति को इसके लिए पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पत्नी का व्यवहार, पत्नी का कंडक्ट इस फैसले को बदल सकता है? दोस्तों, आज का यह फैसला ना केवल वाइफ के लिए बल्कि हस्बैंड के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को आपको एंड तक पूरा जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लेट्स टॉक लॉज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने मैटर को डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शादी कब अमान्य होती है, कब दोस्तों शादी वॉइड होती है। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी को अमान्य यानी कि वॉइड तब डिक्लेयर किया जाता है जब कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर शादी के समय पति या पत्नी पहले से ही किसी और के साथ शादीशुदा हो, मैरिड हो। दूसरा ये है कि अगर पति पत्नी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हो। और तीसरा ये है कि अगर शादी के समय कोई पार्टनर मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर शादी अमान्य हो जाए तो क्या पत्नी को गुजारा भत्ता मिल सकता है, या फिर पति को इससे यानी कि पति को मेंटेनेंस देने से छुटकारा मिल सकता है? दोस्तों, इसी में आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग क्या नियम है। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग जो है, अगर शादी टूट जाए या शादी अमान्य घोषित हो जाए तो भी वाइफ जो है वो गुजारे भत्ते का दावा जो है वो कर सकती है। यानी कि शादी खत्म होने के बाद भी एक पक्ष जो है वो दूसरे पक्ष से फाइनेंशियल असिस्टेंस की जो है वो मांग कर सकती है। तो दोस्तों, यानी कि अगर पत्नी ने किसी भी तरह की कोई गलत हरकत, कोई गलत कदम उठाया है तो उसे गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस या एलिमनी जो है वो नहीं मिल सकती है। यानी कि शादी खत्म होने के बाद भी एक पक्ष जो है वो दूसरे पक्ष से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, लेकिन ये जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो कंडक्ट को ध्यान रखते हुए कोर्ट फैसला करती है। यानी कि अगर वाइफ ने किसी भी तरीके की कोई गलत हरकत, कोई गलत कदम उठाया है तो उसे गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस जो है नहीं मिल सकता है। यानी कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर शादी अमान्य है, वॉइड है, तो भी पत्नी गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस का केस जो है, मेंटेनेंस का दावा जो है वो कर सकती है। यह फैसला वाइफ के लिए बहुत बड़ी राहत है, लेकिन हस्बैंड के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो चुनौती है। यह फैसला एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, हस्बैंड के लिए क्या है कि इस फैसले का मतलब हम ये जान लेते हैं कि दोस्तों ये फैसला हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और निगेटिव हो सकता है। अगर शादी अमान्य हो जाए तो भी हस्बैंड को जो है इस केस की वजह से गुजारा भत्ता देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड के लिए एक राहत की बात यह है कि अगर वाइफ का कंडक्ट जो है अगर वो ठीक नहीं है, या वाइफ ने कोई गलत कदम उठाया है, तो हस्बैंड जो है वो कोर्ट में इस बात को प्रूव कर सकते हैं। और ऐसे में कोर्ट जो है, कोर्ट के पास ये पावर होगी कि पत्नी के गुजारे भत्ते या मेंटेनेंस की मांग को कोर्ट जो है वो डिनाई कर सकती है। पति गुजारा भत्ता देने से ऐसी सिचुएशन में बच सकता है। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि जिस व्यवहार या जिस कंडक्ट की बात इस केस में हो रही है वो क्या चीज है। दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट पत्नी के व्यवहार यानी कि कंडक्ट को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से देखती है। अगर पत्नी ने शादी के दौरान किसी तरीके का कोई गलत कदम उठाया है, जैसे कि मान लीजिए किसी और आदमी के साथ में पत्नी के किसी तरीके से रिलेशन बनाए हो पत्नी ने,
पति के साथ में दुर्व्यवहार किया हो अगर पत्नी ने, यानी कि अगर वाइफ ने अपने हस्बैंड के ऊपर क्रुएलिटी की गई हो, तो कोर्ट ऐसी वाइफ को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। यानी कि मेंटेनेंस या एलिमनी पाने के लिए वाइफ का जो व्यवहार है वो साफ सुथरा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। अगर वो गलत कदम उठाती है या उसका कंडक्ट, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो ये हक उससे छीना जा सकता है, ये हक उसे नहीं मिल सकता। कोर्ट ने कहा कि कंडक्ट के हिसाब से मेंटेनेंस और एलिमनी को कोर्ट जो है वो देने से मना कर सकती है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल चुका होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस लेटेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर शादी अमान्य घोषित हो जाती है तो उस सिचुएशन में भी वाइफ मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि पत्नी का जो व्यवहार है, पत्नी का जो कंडक्ट है, पत्नी का जो कैरेक्टर है, वो इस फैसले को बदल सकता है। कोर्ट को पूरी तरीके से ये पावर दी गई है कि अगर पत्नी ने किसी तरीके का कोई गलत कदम उठाया है, पत्नी ने किसी प्रकार की कोई एडल्ट्री की है, पत्नी किसी तरीके से एडल्ट्री में रह रही है, या पत्नी ने पति के ऊपर में किसी तरीके से कोई क्रुएलिटी की है, तो पति कोर्ट में अगर इस बात को साबित कर देता है तो पति ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है, एलिमनी देने से बच सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस केस, इस जजमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर के इस जजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग इस जजमेंट को आप अपने केस में यूज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूं कि आपको ये जजमेंट, ये वीडियो पसंद आए। तो उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि अगली बार आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन, बाय बाय।